कैसे हैं सब लोग? जय हिंद। नाउन्स हो गए, उसके बाद नाउन केस भी हो गया, उसके अलावा बाकी सारे जो मेन टॉपिक थे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। अब आते हैं फटाफट प्रोनाउंस की तरफ। नाउन्स के बारे में जैसे आपने सुना होगा वैसे ही है प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस होते क्या है? देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थियोरेटिकल डेफिनेशन जो आपकी बुक में होगी, उसको हम लोग एकदम प्रैक्टिकल वे में करेंगे। जो आप ऑलरेडी जानते हो, हम सारे के सारा टॉपिक वैसे ही करते हैं। अब प्रोनाउंस है क्या? देखो, नाउन की जो जगह लेता है, जैसे एग्जांपल नाउन है, उसकी प्लेस पे अगर हम प्रोनाउंस रख देंगे, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर वर्ड रखेंगे, वो वर्ड को बोलेंगे हम प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स। आपको टाइप समझनी होगी कि कौन से टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पर्सनल प्रोनाउंस। सो व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउंस? पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या है? इन अ सिंपल टर्म, इफ आई से, मेन सब्जेक्ट जो होते हैं ना, डेफिनेटली किसी का नाम नहीं होता है। इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट, I, we, you, he, she, it और they, तो ये हो गए पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे I am playing cricket, she is playing badminton, या they are eating lunch, so they, she, it, ये सारे हो गए पर्सनल प्रोनाउंस। मीन्स किसी सब्जेक्ट को यूज करके हम जो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। क्लियर? अब आते हैं आगे, पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? There are a simple definition of a possessive pronouns. Possessive pronouns means the particular thing which shows the ownership. कि वो ownership show करता है, या belongings, कि वो particular चीज किससे belong करती है। जैसे example, this watch is mine. तो ये watch किसकी है? मेरी है, mine। तो ये ownership show की, तो mine हो जाएगा possessive pronouns. Clear? जैसे देखो yours, that book is yours. तो yours किस में? देखो mine, yours, his, hers, ours, theirs. Once again, just focus on the pronunciation. लोग क्या बोलते हैं? Ours. Ours नहीं होता, it's ours. Ours, theirs. It's हम किसके लिए यूज करते हैं? ठीक है, हम जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, मोस्टली एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं। The dog is wagging its tails. Their tails नहीं आएगा, its tails आएगा, because dog है वो एक एनिमल आएगा, तो हम वहां पे यूज करेंगे its. क्लियर यहाँ तक? पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग। Could be possible you heard about these pronouns. हो सकता है आपने ना भी सुना हो, and sometimes whenever we'll get to know a different kind of a meaning or different kind of a words in English, you will say कि यार क्या ही होगा, कितना हार्ड वर्ड है, रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग, क्या ही होगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, you have heard about these words, myself, yourself, themselves, itself, ये सारे वर्ड देखे होंगे आपने, ये सेम टू सेम सिमिलर ही है। इसलिए पहले मैं सिमिलर जितने भी प्रोनाउंस है वो ले रहा हूँ पहले, उसके बाद हम बाकी के लेंगे। देखो माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ और इट सेल्फ, दोनों में सेम आएंगे। अब तो वन क्वेश्चन कि इफ दिस every single pronouns it will come in reflexive also and emphasizing also, so what is the difference क्या होगा? दोनों में अगर सेम ही आ रहे तो कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे फटाफट। देखो ऐसे एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, she saw herself in the mirror। अभी herself कहाँ पे आया? ठीक है, herself आया बीच में। So अगर myself, herself, themselves, ये सारी चीजें अगर at the middle of the sentence और at the end of the sentence आ रही है, तो that is called the reflexive pronouns. If you will look into the book, अगर आप कोई बुक में देखोगे, even you will Google it, there will be a really hard definition, बहुत सारी hard definition बताएंगे आपको, और sometimes could be possible you won't get a single thing, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको कि कहना क्या चाहते हो भाई, वो हो जाएगा। उससे अच्छा एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, herself, yourself, myself जब बीच में या at the end of the sentence आते हैं, उसको बोलते हैं reflexive pronouns. And if the same thing will come after subject, ये याद रखना, अगर ये same to same myself, ठीक है, अगर subject के एग्जैक्ट बाद है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे emphasizing pronouns। क्या बोलेंगे? emphasizing pronouns. Sometimes you have heard about the emphatic pronoun, बोलेंगे सर ये क्या होता है? emphatic means emphasizing, it's the same thing, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इसके पहले वाले जितने वीडियोस थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और बाकी सब, उसमें मैंने सिखाया था आपको कि असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट तीनों सेम ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। तो ग्रामर के बाकी सारे वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखे तो डेफिनेटली आप जाके देख सकते हो। क्लियर यहाँ तक कि ये सारी चीजें मिडल या एंड में होती है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। अगर वो सब्जेक्ट के एग्जैक्ट बात होती है तो एम्फसाइजिंग। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोनाउंस में। नेक्स्ट कौन से है? अब आते हैं फिफ्थ पे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। डेफिनेटली यू हैव हर्ड अबाउट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मीनिंग क्या होता है? WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन सारे के सारे मींस व्हाट, व्हेन, वेयर,
उसके बाद हाउ भी होगा, दैट भी होगा और एज भी होगा। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन एज यूजुअल जो अभी हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग में किया कि WH क्वेश्चंस दोनों में अगर आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, सो व्हाट इज द डिफरेंस? एकदम सिंपल डिफरेंस है। इफ द WH क्वेश्चन इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई भी WH क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में यूज हुआ है, जैसे एग्जांपल, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट कहां पे यूज हुआ है? स्टार्टिंग में, एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो अगर क्वेश्चन मार्क है, अगर WH क्वेश्चन स्टार्टिंग में यूज हुए तो दैट विल बिकम इंट्रोगेटिव। क्या बन जाएगा वो? इंट्रोगेटिव। एग्जांपल मैं ऐसा बोलूं कि व्हिच मार्कर इज योर, ये मैंने व्हिच कहां पे यूज किया? स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो वो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव। अगर वो सेम टू सेम चीज अगर बीच में यूज हो रही है, या ऐसे दिस इज द मार्कर व्हिच आई बॉट यस्टरडे, तो अब मैंने व्हिच कहां पे यूज किया? ठीक है, बीच में, तो ये क्या बन जाएगा? आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या बन जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउंस, मतलब उससे वो रिलेट करता है। जैसे देयर इज वन एक्सरसाइज, फाइंड द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इट्स एंटीसीडेंट्स। अब लोग बोलते हैं सर एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीसीडेंट्स मींस जो चीज जिसके लिए यूज हुई हो। जैसे मैंने बोला कि दिस इज द मार्कर व्हिच आई बॉट यस्टरडे, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस कौन सा है? व्हिच, और वो व्हिच किसके लिए यूज किया मैंने? मार्कर के लिए, तो ये मार्कर बन जाएगी एंटीसीडेंट्स। क्या बन जाएगी? एंटीसीडेंट्स। वैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि कभी कभी इंग्लिश में बहुत ही हार्ड वर्ड यूज करते हैं, बट इफ यू विल सिंपलीफाई दैट पर्टिकुलर मीनिंग इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव अप फॉरवर्ड टू द सेकंड वर्ड। इंट्रोगेटिव, रिलेटिव क्लियर। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्रोनाउंस है, ओनली 4। कौन से? दिस, दैट, दीज, दोस। देखो दिस और दीज थोड़ा प्रॉपर्ली अगर आप ध्यान दोगे ना, इफ यू विल वर्क ऑन योर वोकैब इट विल बी रियली इजी फॉर यू। दिस और दीज, दिस किसको? एग्जांपल, दिस इज अ मार्कर, तो इसको दिस बोलेंगे, ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे। अगर ये सेम मार्कर वहां पड़ी होगी तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज अ मार्कर। लेकिन एक की जगह मान लो कि 2 मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा? दीज आर द मार्कर, बिकॉज 2 है, या 2 है, या अगर 5 है, 10 है, डजंट मैटर। बकर ये, लेकिन ये सारे की सारी मार्कर अगर वहां पड़ी होगी तो मैं क्या बोलूंगा? दोज आर द मार्कर। सो ये होता है डिफरेंस, दिस, उसके बाद दैट, दीज एंड दोज। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, रेसिप्रोकल। सिर्फ 2 ही हो गए, ओनली 2 रेसिप्रोकल में, ईच अदर एंड वन अनदर। हम कभी बोलते हैं ना कि वी हैव टू हेल्प ईच अदर, सो व्हेनेवर यू विल सी द वर्ड ईच अदर और वन अनदर, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। ऑनलाइन है, थोड़ा स्पीड में जाएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कुछ भी समझ में ना, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलो अब आते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, नाम ही क्या है? देखो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओनली 3 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउंस विल बी देयर, ईच, आइदर, नाइदर। इसके पहले हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू द एक्सेंट। क्या होता है? ईच, आइदर, नाइदर। कुड बी पॉसिबल यू हर्ड द ईदर, ईदर और नीदर, दोनों राइट ही है। जैसे आइदर क्या होता है और इधर, अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट, बट जस्ट यूज द प्रॉपर एक्सेंट, या तो आइदर या ईदर। इधर मत कर देना, ठीक है, वो नहीं होता, वो हमारी कॉमन एक्सेंट हो जाएगी। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश नॉट इंग्लिश। क्लियर? थोड़ा डेफिनेटली। अब आते हैं आगे। देखो ईच, इसका मीनिंग क्या होता है? एक। जैसे ईच पर्सन हैज टू डू दैट थिंग, ईच ऑफ यू हैव टू डू दिस थिंग। तो ईच मतलब एक की जब बात कर रहे हो ना, एट दैट टाइम वी गोना यूज ईच। आइदर कब यूज करेंगे? दोनों में से एक। ऐसे ईदर ऑफ यू हैव टू कम टुमारो, कि तुम दोनों में से किसी एक को आना पड़ेगा। लेकिन दोनों में से एक को भी चलो नहीं बुलाना, मैं किसी को भी नहीं बुलाना है, तो हम क्या यूज करेंगे? नीदर या नाइदर, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, कि नीदर ऑफ यू हैव टू कम टुमारो, कि तुम दोनों में से किसी को आने की जरूरत नहीं है। तो नीदर मींस दोनों में से एक भी नहीं, ईदर मींस दोनों में से एक, और ईच मतलब ओनली वन। अब आते हैं लास्ट वन, इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस। कभी कभी हमें लगता है कि ये सारे प्रोनाउंस को इतना ज्यादा क्लासिफाई क्यों किया है, या इतने सारे अलग अलग टाइप क्यों दिए हैं? बिकॉज आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स इट्स लाइक जैसा नाम वैसा काम। डिस्ट्रीब्यूटिव मींस डिस्ट्रीब्यूट किया। नाउ इनडिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट मींस डिफाइन ही नहीं किया है हम किसकी बात कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है। ऐसे देखो ये रहा, वन, नन, सम, somebody, nobody, anybody, all, someone, everybody, many और few। इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसे if I say to someone, somebody has to do that work, तो somebody तो कोई भी हो सकता है ना। Everybody respects their elders, तो everybody means कोई भी हो सकता है। So जब हम कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे, मीन्स अगर डिफाइन नहीं किया है हम किसकी बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी गोना यूज इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस।
आई होप यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई होगी। देखो ये जो सिमिलर टॉपिक जितने भी थे, पहले अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले नाउन्स देखो, नाउन के बाद नाउन केस देखो, उसके बाद लेट्स कम टू द प्रोनाउंस। इसका फिर और सिमिलर वीडियोस भी है, ठीक है, जैसे एडवर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। सेकंड थिंग, लिटरेचर के जितने भी चैप्टर्स है, ठीक है, स्पेशली 6 to 10th के, 11 12th के भी, वो भी धीरे धीरे आगे के वीडियो में आ जाएंगे। स्टिल कोई भी डाउट हो, यू नो व्हाट टू डू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सब प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करो, उसके बाद बाकी सब लोगों को बताओ कि इंग्लिश को एकदम सिंपलीफाइड लैंग्वेज में भी हम समझ सकते हैं, ज्यादा हार्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है प्रैक्टिस करने के लिए, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट्स फॉर एवरीवन, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, सब लोग की बात है। तो वो उसकी एक्सरसाइज है, वो भी मैं व्हाट्सएप की जो ब्रॉडकास्ट चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी वहां पर डाल दूंगा। बाकी सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो जय हिंद।